अब एससीज और एसटीज जो हैं वो सब क्लासिफाई कर दिए गए हैं। ऑल्सो दैट सब क्लासिफिकेशन ही नहीं है, दलित को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर की। Hello students, welcome back to Pathshala classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala classes, and today we are going to discuss a very significant change that has been introduced by the government of a particular state. अब वो कौन सा स्टेट है? Which state has become the very first state to reserve seats for the Dalits? That we are going to discuss in the forthcoming slides. चलिए तो अब शुरू करते हैं। Haryana has become the very first state to implement the Dalit sub-quotas. Which state has become the very first state for the reservation of seats? ये आपके करंट अफेयर्स में पूछने के 99% चांसेस है, तो प्लीज डू फोकस ऑन द फोर्थ कमिंग स्लाइड्स जहां पे डिटेलिंग करी गई है। ठीक है, बिगिनिंग विद दिस, हरियाणा हैज बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट। पहले पता होगा आपको, देयर आर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लाइक इंद्रासानी, case of Chinaiya, wherein there has been a good discussion about reservation policy and all. तो आप रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह के बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं इंद्रासानी का केस, चिनैया का केस। हाउएवर चिनैया का केस जो है वो ओवर रूल हो चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं बनता है। स्टिल ग्राउंड्स के रेफर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, उसके जजमेंट पढ़ सकते हैं, दी गई डिसेंटिंग ओपिनियन था और क्या फेवर में जब था तो क्या था पॉइंट ऑफ व्यू जज का, बेंच का। लेकिन आप इंदिरासानी का ले सकते क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंदिरासानी के ही जजमेंट में, तो आप रेफर कर सकते हैं इंदिरासानी के जजमेंट भी। खैर मेन मुद्दे पे हम आए। इन अ लैंडमार्क मूव, हरियाणा हैज बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट सब कोटाज for the Dalit population by sub-classifying the scheduled castes. क्या हुआ? ये सब क्लासिफिकेशन हुई है। सब क्लासिफिकेशन which was allowed या not allowed has been a debate in the landmark case of इंदिरासानी. Also that अभी एक recent judgment आया है, उसमें भी you can refer, जहां पे सब क्लासिफिकेशन की बात करी गई है। बहुत recent judgment, हाई कोर्ट का जजमेंट है। Also that after this decision of the Supreme Court on August 2023, the ruling has granted the power to divide the SCs and STs for preferential reservations. अब SCs और STs जो हैं वो सब क्लासिफाई कर दिए गए हैं। ऑल्सो दैट सब क्लासिफिकेशन ही नहीं है, दलित को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है। हाल ही में एज इन अगस्त 2023 में ही ये बात हो चुकी थी। अभी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने बाय गिविंग रिजर्वेशन टू दलित पॉपुलेशन। हरियाणाज मूव बैक्ड बाय अ स्टेट कमीशंस रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन थी स्टेट कमीशन की। आपको पता होगा रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी जो होती है वो स्टेट ही डिसाइड करता है, क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी होता है, स्टेट के पास नॉलेज होता है एज टू कितना रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लोअर बैकवर्ड क्लास का अपने स्टेट में, पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेटा अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिंग डेटा, द प्रोग्रेस रिपोर्ट, सब कुछ जो है वो इसका जुरिडिक्शन होता है, हर पर्टिकुलर स्टेट का होता है, उसके पास डेटा होता है। तो स्टेट हैज गॉट दिस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन to decide whether and to whom to give a particular reservation or not. तो ये भी जो दलित का मिला है रिजर्वेशन हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा स्टेट में, ये हरियाणा की स्टेट कमीशन ने रेकमेंड करी थी ड्यू टू वेरियस कंसिडरेशंस। इट एम्स टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन। देख सकते हैं आप, जो मैंने अभी ये बताया आपको कि प्रेजेंटेशन के इश्यूज अगर हैं जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है लग रही है गवर्नमेंट को, तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकती है, ये अथॉरिटी है स्टेट का। ऑफ द डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट्स,
which will be now known as in the abbreviated version of DSC, which stands for deprived scheduled castes who are more marginalized. ग्राउंड क्या है? मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन ग्राउंड है इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स कंपेयर टू ओएससी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ओएससी स्टैंड्स फॉर अदर शेड्यूल्ड कास्ट्स and in abbreviated form it is known as OSC. The state has divided the SC community into two groups, namely DSC, which includes 36 castes. कितने total? 36 castes like Balmikis and Dhanaks. Also that the OSC includes caste such as Chamars, चमार और जाटव, जो जाटव कास्ट होते हैं और चमार कास्ट जो है ये इंक्लूडेड है इसमें. किसमें? ओएससी क्लास में. और 36 टोटल एज इन 36 कास्ट जो है ये इंक्लूड किए गए हैं एससी कम्युनिटी को सब क्लासिफिकेशन के बाद, राइट. और वाल्मीकि और धनक्स ये दो जो कास्ट है ये इसके अंदर से अब आएंगे इसके बाद से. This particular initiative has been previously postponed till a long time now, and now that after election, Haryana's election period is now active, ensuring that each subgroup gets कितने रिजर्वेशन की बात की करी गई है? 50% of the 20% SC quota for government jobs. It signifies a crucial step toward equitable distribution of benefits within the SC community in line with the Supreme Court's directive that Supreme Court का क्या डायरेक्टिव है? Supreme Court का डायरेक्टिव है रिजर्वेशन बिलिंग टू कास्ट बेस्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन. ये ग्राउंड होने चाहिए रिजर्वेशन के जहां पर रिप्रेजेंटेशन इश्यूज है वहीं पर रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है. Also that there has been a good historical background behind this particular introduction of reservation policies, which includes in the year 2020 Haryana had enacted legislation in order to reserve 50% of the SC quota in higher education institutions for the deprived groups. However, the state's recent decision follows the apex court's August judgment of 2023. As already stated, it has overturned the, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो 2004 का चिनैया का केस था ये ओवरटर्न कर दी गई थी, ओवररूल हो चुकी है अब. एंड दैट हैड प्रीवियसली प्रिवेंटेड सच सब क्लासिफिकेशन. चिनैया का रूलिंग प्रॉपर सब क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट था. It did not support. However, it has been overturned, and now that sub-classification has been something that is now functional and now is practiced. Sub-classification का permissible है. However, which was previously acting as a hindrance, चिनैया का केस में जो भी ruling हुई थी. Now that court's majority ruling recognize the socio-economic diversity. The ground which has been taken as assistance is socio-economic diversity within SC and ST communities itself, paving the way for targeted benefits to the most disadvantaged subgroups. इसका aim है to address the population of that class within SC and ST community जो कि डिप्राइव हो चुके हैं, जो कि डिप्राइव्ड है, अभी भी उनका कोई प्रोग्रेस नहीं है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, और उनके लिए टारगेटेड प्रोग्रेस और टारगेटेड ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है. द पॉलिटिकल एंड सोशल इंप्लीकेशंस. इसके पॉलिटिकल और सोशल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में, और पॉलिटिकली एंड सोशली व्हाट कैन बी द अदर grounds, other impacts in the society. So let's discuss one by one. This move comes as a part of the BJP strategy in order to secure SC votes. कहीं ना कहीं ये बीजेपी की पॉलिसी है जहां पर ये SC
यानी शेड्यूल्ड कास्ट वाली जो कम्युनिटी है उसे वोट गैदर करना चाहती है। ऑब्वियसली हर पार्टी का वोट बैंक होता है, राइट। तो बीजेपी का एक बहुत ये क्रूशियल इसमें वो रहा है, बैकग्राउंड एक पर्सपेक्टिव रहा है, बिहाइंड द बैक ये रहा है कि एससी के जितने वोट्स हैं, अब ऑब्वियसली जब एससी कम्युनिटी के लिए जब कोई भी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि उसके फेवर में है, तो वोट बैंक तो बनेगी, राइट। तो बीजेपी की वोट बैंक पॉलिसी इसको कह सकते हैं। ऑल्सो दैट इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स रीसेंट इलेक्टोरल सक्सेस एज ऑलरेडी सेड। क्रिटिक्स सच एज कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, एमएलए मिस गीता भुक्कल states that the division may fragment the SC community। अब ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है और अपोजिशन में कांग्रेस है, अपोजिशन पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेगी, राइट। कांग्रेस का ये पर्सपेक्टिव है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं एससी कम्युनिटी को डिवाइड कर रही है। डिवाइड डिवीजन का मतलब ये है कि इख्तलाफ ला रही है, इख्तलाफ डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंस ऑफ मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जब आप सब क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली कम्युनिटी में कुछ तो कम्युनिटेरियन डिविजन्स हो रहे हैं, कम्युनिटेरियन डिफरेंसेस होंगे, राइट। तो कांग्रेस ये आर्ग्यू कर रही है कि ये पॉलिसी के इंट्रोडक्शन से एससी कम्युनिटी में डिफरेंसेस आएंगे, इख्तलाफ आएंगे, अक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूजिंग द इशू फॉर पॉलिटिकल गेन्स। हाउएवर द बीजेपी मेंटेन्स, बीजेपी स्टिल आर्ग्यूज that no, it is not the case, and that the focus behind introduction of such policies is to empower the most backward sections within the SCs and ensure that they receive their rightful representation in the government jobs। द इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर इम्पैक्ट, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्वियसली इंदिरा साहनी जैसे जजमेंट जो इतनी लैंडमार्क जजमेंट रह चुकी है, ठीक है, चिनैया जैसे जजमेंट जो कि इतना प्रॉपर सब क्लासिफिकेशन को बात करी गई थी और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आउटराइटली रिजेक्ट करी गई थी कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है ऑन वेरियस ग्राउंड्स। ऑब्वियसली द बेंच वुड हैव बीन कन्विंस्ड and therefore there has been proper judgment and verdict laid down by the court wherein the court has outrightly and rejected the sub-classification. However, now that the Chinaiya case has been overruled, so and this particular legislation of the Haryana government has got certain future consequences that we can say. So what are those? Let's see one by one. The state will now issue a notification in order to divide the SC quota. Obviously, अब सब क्लासिफिकेशन जब हो चुका है, अब हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये एससी कोटा के डिवीजन के बारे में बात करने वाली है, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा बहुत जल्द, with the aim of reducing the underrepresentation of DSCs in government sectors. However, with a significant proportion of DSCs already underrepresented in higher posts, the move seeks to create employment. And this particular initiative will be breaking the cycle of occupational ascription to birth. Also that this decision holds considerable political weight. It's like Maharashtra are also considering similar reforms. ये पर्टिकुलर पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद से जो हरियाणा गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव है, इसके बाद से अब महाराष्ट्र जैसी स्टेट भी ये पॉलिसी पे वर्क करने का सोच रही है और हो सकता है, हमें उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेम पॉलिसी, सिमिलर पॉलिसी करेगी और ये रिफॉर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट इज कन्विंस्ड and has got a proper reasoning behind the same, and somewhere or the other point like they are convinced to introduce such kind of reforms in that particular state, Maharashtra state only. So आज के लिए बस इतना ही. You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala classes for regular updates. You can also subscribe to the Telegram channel for expedient doubt redressal as well as for accessing to the e-study materials for your easy preparation for CLAT and AILET 2024. Thank you so much for connecting with us.